थैंक यू। थैंक यू सीमा मैडम, आपका वेलकम बहुत बहुत सर। शुक्रिया। स्वागत है सर सर। जी। थैंक यू सर जी। वेलकम सर। थैंक यू, थैंक यू। वेलकम सर। दोस्तों नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब आप सभी को। आज इस पैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज कोशिश करूंगा कि आज आपको कुछ बहुत ही अच्छी बातें बता पाऊं, अपने आपसे जो भी मैंने आज तक सीखा है अपने गुरुओं से, ईश्वर की कृपा से। आज यहाँ पर मैं आपसे पैनल में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। मेरे सभी बीएसएस रेड क्लिफ साथियों को नमस्कार और सभी बीएसएस योद्धाओं को भी नमस्कार। चलिए सीधे ज्यादा देर ना करते हुए हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं। राइट। यस सर। यस सर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज विजयादशमी का दिन है, और विजयादशमी में पहला ही शब्द है विजय, है ना। और हमें, अगर मैं कहूँ तो हम जो है अर्जुन है, सबसे बड़ा धनुर्धर थे, उसके बाद भी उन्होंने फॉलो किया। उन्होंने भगवान कृष्ण के शब्दों का, उनके गीता के उपदेश का अनुसरण कर महाभारत के युद्ध में विजय पाई। और दोस्तों हम कुरुक्षेत्र, एक अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में विजय प्राप्त किया था, और आज हमारे लिए कुरुक्षेत्र है हमारा जीवन। और इस जीवन में सफल होने के लिए हम यहाँ पर आज, हमें ईश्वर ने एक मौका दिया इस रूप में, शेफ शॉप के रूप में। तो सबसे पहले मैं सर्वप्रथम उस परम पिता परमेश्वर ईश्वर बंसी बजैया श्री प्रभु कृष्ण को प्रणाम करता हूँ, और प्रभु की आशीर्वाद की वजह से कि आज हम यहाँ मिल पा रहे हैं, इस पैनल में हम डिस्कस कर पा रहे हैं कुछ उनके उनके आशीर्वाद, उनके आज के दिन को प्रदान करने के लिए। आज के दिन में हम सबको यहाँ पर इकट्ठे होकर कुछ बात करने के लिए मैं दिल से, हृदय से प्रभु का और गुरुओं को मैं आशीर्वाद की कामना करता हूँ। श्री श्री रविशंकर गुरुदेव, जिनके आशीर्वाद से हम आज, उनका आशीर्वाद कहीं ना कहीं हमारे साथ है कि लगातार हम बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं। अपने पूर्वजों का भी मैं आशीर्वाद है कहीं ना कहीं, इस वजह से हम पैनल में लगातार और बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमें ये एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि एक मौका मिल रहा है हमारे जीवन में कि हम इस अति विशेष कार्यक्रम में हम शिरकत कर पाए। तो ये ईश्वर का ही आशीर्वाद है जिसकी वजह से हमें ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। दोस्तों मैं आपको लिए चलता हूँ भगवत गीता के अध्याय 2 के 69वें श्लोक में। इस श्लोक में प्रभु क्या कहते हैं? या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यन्तो मुने। अर्थात जिसे सभी प्राणी दिन मानते हैं वह बुद्धिमानों के लिए अज्ञान की रात है, और जिसे सभी प्राणी रात मानते हैं वह आत्मनिरीक्षण करने वाले ऋषि के दिन है। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। दोस्तों कृष्ण की यह बात गहरी है और समझनी पड़ेगी। जो सबके लिए रात है, उस रात में योगी परमात्मा के लिए, ज्ञान के लिए जागता है और साधना करता है। और जो सबके लिए सांसारिक सुख है, जिसके लिए संसार में हर कोई जागता है, वो सुख योगी के लिए रात के समान है। जब सब सोते हैं तो मेहनती बच्चा रात में जाग के पढ़ता है और परीक्षा में वो ही अव्वल आता है। मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे, ज्यादा इसका ब्रीफिंग आप सुन चुके हैं। अर्थात हमें लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, जिन लक्ष्यों के लिए हमें कुरुक्षेत्र ने, जीवन के कुरुक्षेत्र में प्रभु ने भेजा है, और ईश्वर की कृपा से हम इस महान
कार्य के लिए हमें अगर ईश्वर ने चुना है तो आज हम सेफ शॉप में आ चुके हैं, और हमें लगता है कि हमारे लिए, हमारे लक्ष्यों को, इस जीवन में प्राप्त करने वाले लक्ष्यों के लिए हम यहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं। क्योंकि जो पढ़ता है वही लड़ता है, जो पढ़ता है वही लड़ता है, बाकी सब अकड़ता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर आज बहुत ही अद्भुत ग्रंथ भगवत गीता के माध्यम से हमें कुछ यहाँ पर सीखने को मिल रहा है, और हम, ईश्वर की कृपा है हम पर कि हम भगवत गीता जैसे और धार्मिक ग्रंथों पे कार्य करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और आज हम भगवत गीता के अलावा और सभी ग्रंथों में कार्य कर पा रहे हैं, और हमें इन लक्ष्यों के, इनके माध्यम से अपने लक्ष्यों को पूरा करने का एक सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो मैं आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आज मैं आपको कुछ अपने बारे में भी बताऊंगा, उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। कुछ फोटोग्राफ्स आप देख रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा हूँ, और बचपन की फोटो है, ये पिताजी हैं। मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, जैसा कि सीमा मैडम बता रहे थे। राइट साइड में नीचे साइड आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इंजीनियरिंग 2002 में पास होने के बाद मैं एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर लगभग 7 साल मैंने जॉब किया हुआ है, और यहाँ पर एक अच्छी खासी सैलरी थी। लेकिन उस दौरान इस जबरदस्त अपॉर्चुनिटी का देखने का मौका मिला, और अपने जॉब के साथ उसे स्टार्ट किया। कुछ साल, लगभग 2 साल जॉब के साथ इसे स्टेब्लिश्ड किया, और फाइनली 2009 में जॉब क्विट करके इस कार्य को करने के लिए, इस महान अपॉर्चुनिटी को फुल टाइम अडॉप्ट कर लिया और जबलपुर शिफ्ट हो गया। पहली कार डिजायर थी, और उसके बाद लग्जरी कार 2016 में मर्सिडीज बेंज। और दोस्तों, आज जैसा कि मैडम ने बताया, तकरीबन 2.5 करोड़ का ये सपना, ना केवल मैंने अपना सपना पूरा किया दोस्तों, बहुत सारे ऐसे ड्रीम जो मैं यहाँ से आपको शेयर नहीं कर सकता, अपने परिवार और समाज के लिए, जो यहाँ पर इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी की वजह से करने का मौका मिला। पिताजी के लिए भी गांव में मकान बनाए, कई बार विदेश यात्राएं की, छोटे भाई बहनों की पढ़ाई की, छोटे बहनों की शादी किया। ये सारी जिम्मेदारियां जो एक व्यक्ति अप टू रिटायरमेंट की एज, मतलब मैं कहूँ 60 साल की एज में पूरा कर पाता है, थैंक्स फॉर शेफ्स, और थैंक्स फॉर ईश्वर को धन्यवाद से धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो सारी जिम्मेदारियां लगभग 35 साल की उम्र में यहाँ से पूरा करने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। थैंक यू। और दोस्तों, जैसा कि हमें इस अपॉर्चुनिटी में हमें पता होता है कि हम एक के बहुत ही शानदार इनकम के लिए भी हम काम करते हैं, और ये जैसा कि ये प्लेटफॉर्म अभी ईश्वर ने हमें ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जब हम धर्म के साथ साथ अर्थ भी प्राप्त कर पा रहे हैं। प्रोडक्ट बहुत सारे हैं हमारे पास, हम जिन प्रोडक्ट्स के साथ काम करना है हम कर सकते हैं, लेकिन साथ में हमें धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से भी काम करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैं आपको बता दूं, 2017 में मैं इस हाईएस्ट इनकम लेवल को भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से प्राप्त कर चुका हूं। आप सबको बहुत बहुत बधाइयां। आप भी जल्दी आइए इस कैपिंग अचीवर क्लब में, और मिलकर एक इतिहास लिखते हैं दोस्तों। बहुत सारा जीवन में अचीवमेंट लेना अभी बचा है, और आप सबको मैं आह्वान करता हूं कि मिल के वहां तक चलेंगे जहां तक हम लोग सोच भी नहीं सकते, शिखर पर पहुंचेंगे और साथ में पहुंचेंगे। क्या आप सब तैयार हैं? यस सर। वेरी गुड। दोस्तों, मैं आपको कुछ और चीजें यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये विदेश यात्राएं की कुछ फोटोज मैं आपको यहाँ शेयर कर रहा हूँ। बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त नज़ारे देखने का जीवन में मौका मिला। ये आप जो देख रहे हैं, ये दुबई टूर की कुछ फोटोग्राफ्स हैं, और वर्ल्ड फर्स्ट टालेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा आप देख रहे हैं। ये फोटोज दुबई की फोटोज हैं जो आपके सामने नजर आ रही होंगी। और खास बात यह है कि ये सब अपने सभी पार्टनर्स के साथ आपको इस सब एंजॉय करने का मौका मिलेगा। सभी पार्टनर जो आपके साथ, जिनके साथ आप बड़े हो रहे हैं, कहना चाहिए बचपन आपने बिताया है ना, यहाँ बिजनेस में आने के बाद धीरे धीरे करके आप
जिनके साथ ऊपर उठ रहे हैं, वो सब आपके सामने आपके साथ होंगे हर पल। आपके एंजॉय, आपका जो खुशी है बांटने का, आप एक दूसरे के साथ रहने का, एक दूसरे के साथ अपने जीवन के हर पहलू को जीने का एक सौभाग्य प्राप्त होता है। वो कहीं ना कहीं इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी की वजह से संभव हो पा रहा है। दोस्तों, हम सपनों में भी नहीं सोच सकते थे कि इतनी लग्जरियस लाइफ होगी, इतनी देश विदेश की इतनी जगहों में घूमने का मौका मिलेगा। ये देख सकते हैं आप, स्विट्जरलैंड, पेरिस एंड स्विट्जरलैंड की यात्रा के कुछ फोटोज हैं। इतने सारे लोग एक साथ ट्रेवल करते हैं दुनिया के ऐसे स्थान पे जहां पर आप खड़े होके पूरा आसमान और धरती एक जैसा नजर आता है। सोचिए, आप ऐसी जगह पर खड़े हो तो आपको कैसा फील होगा। दोस्तों, ये अपॉर्चुनिटी हमें सेफ शॉप के माध्यम से ही मिलता है। मैं कहना चाहूंगा कि ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको भी प्राप्त होती है, आप उन्हें जरूर हासिल करें, अचीव करें। और देश विदेश की यात्राएं इसलिए नहीं करना है कि हम सिर्फ एंजॉय करते हैं। दोस्तों, जब आप वहां पे होते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ब्रॉड माइंड होता है, आपकी माइंड ओपन हो जाती, खुल जाती कि हम कहाँ पर फंसे हुए थे आज तक जिंदगी में। जो भी किया हमने, शायद ऐसी अपॉर्चुनिटी ना होती तो हम वहां पर नहीं पहुंच पाते। आप सोच के देखिए दोस्तों, इन जगहों पे जो भी आप यहाँ पे देख रहे हैं, इन जगहों पे क्या पहुंच पाता। लोग जीवन भर नौकरी करके बिता देते हैं, और ऐसा नहीं, लोग करोड़ों कमाते भी हैं, लेकिन करोड़ों कमाने वाले भी क्या ऐसी लाइफ मेंटेन कर पाते हैं? मैं आपको कहूं कि मैं 35 साल की उम्र से रिटायर्ड हूँ। रिटायर्ड मतलब कि अगर मैं घर से बाहर कदम भी ना रखूं तो लगातार इस प्लेटफॉर्म की वजह से, इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी की वजह से, मेरे बीएसएस योद्धाओं की वजह से, लगातार इन साथियों की वजह से जो कार्य हो रहा है, वो मुझे रिटायरमेंट की लाइफ प्रदान कर दिया। मैं कहूँ तो 35 साल की उम्र तो एक जवानी का उम्र होता है दोस्तों, है ना। और जवानी में लोग बहुत रगड़ के काम करते हैं, तब जाके वो अपने एक लाइफ में चीजों को मेंटेन कर पाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, थैंक्स फॉर सिस्टम और सीनियर्स और भगवान की, ईश्वर की कृपा की वजह से ये सारा जो लाइफ आप जो देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी की वजह से है। ये वो अपॉर्चुनिटी है जो शायद एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को मिल पाती है, और वो भी कैसे? एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके, एक बहुत बड़ा एफर्ट लगाकर शायद वो ये सब प्राप्त कर पाते। लेकिन एक बहुत अनूठा बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग, साथ में हमारा सेप्स ऑफ इंडस्ट्री, जिसकी वजह से ये सब प्राप्त हो पा रहा है। ये आप देख रहे हैं सारा का सारा स्पेन टूर, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, स्पेन, दुबई, बार्सिलोना और मैड्रिड, जो कि कैपिटल ऑफ स्पेन है। ये सब वहां की आप कुछ फोटोग्राफ्स देख रहे हैं। ये दोस्तों, ये सारा जो लाइफ आप देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी की वजह से। आई थिंक सो कि आप सब चाहेंगे कि अपने परिवार को वो खुशियां दे पाए जो शायद आप सोचते हैं, लेकिन उस जगह से हमें प्राप्त नहीं हो पाती जहां से हम कभी सपने में भी नहीं सोच पाते। वो चीजें आप यहाँ से पूरा करने लगते हैं। थैंक्स फॉर सेफ शॉप, थैंक्स फॉर ग्रेट अपॉर्चुनिटी, थैंक्स फॉर गुरुओं का आशीर्वाद, प्रभु का आशीर्वाद है कि ये सारी चीजें आपको प्राप्त हो पा रही है। आप हर चीज के लिए कृतज्ञ रहिए। आप हर चीज के लिए, आप कहीं ना कहीं आपके पास ग्रेटिट्यूड होना चाहिए दिल में कि ये आज अगर आप इस अपॉर्चुनिटी में आए हैं, तो मैं आपको कहूँ ये प्रभु का ही आशीर्वाद था, प्रभु की कृपा थी कि आज इस अपॉर्चुनिटी में आप ज्वाइन कर पाए। नहीं तो दोस्तों, दुनिया में लोग आते हैं और ज्वाइन भी करते हैं, यहाँ पर शेप शॉप में लोग आते भी हैं, ज्वाइन भी करते हैं, लेकिन शायद उन्हें बिजनेस समझ में नहीं आता, है ना। तो दोस्तों, आइए हम चलते हैं यहाँ पर आगे, टारगेट की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में भी शेप शॉप आ चुका है। और अगर शेप शॉप आ चुका है तो हम लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ें। तो मुझे लगता है हमारा जो काम है जीवन में, हम जब भी कोई लक्ष्य बनाते हैं, उस काम के साथ, लक्ष्य के साथ उस कार्य को पूरा करने की सोचते हैं, एक रूपरेखा बनाते हैं, तो डेफिनेटली वहां पर हम सफल होते हैं। यस और नो? तो यस सर। ये हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सब रोगों की एक दवाई, टारगेट जीतो मेरे भाई।
एक बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त लाइन है जो आप सब लोगों के लिए आज से ये रट लेना है कि सब रोगों की एक दवाई, टारगेट जीतो मेरे भाई। तो आज हमें एक सौगात मिलने की बात यहाँ पर सीमा मैडम कर रही थी। तो हम यहाँ पे एक बहुत ही उम्दा, बहुत ही जबरदस्त न्यूज को यहाँ पर सुनने के लिए मौजूद हुए हैं। तो मैं आप सबको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। और इस लाइन से आज हम अपने इस ट्रेनिंग की शुरुआत करते हैं कि सब रोगों की एक दवाई, टारगेट जीतो मेरे भाई। तो आज हमें टारगेट के बारे में डिस्कस करना है, और आज से हम एक मिशन बनाना है कि हमें एनी हाउ कैसे भी करके जो हम कार्य कर रहे हैं उसको एक लक्ष्य के साथ आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों, जीवन में अगर लक्ष्य होता है तो आपकी ग्रोथ होती है, अन्यथा जीवन पूरा गोल गोल हो जाता है। ठीक ना? ग्रोथ की जगह गोल गोल बनना है नहीं, हमें ग्रोथ करना है। और ग्रोथ करना है दोस्तों, आपके पास एक गोल होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए। और लक्ष्य की डेफिनेशन अगर मैं बात करूं, तो जब हम अपने काम के साथ साथ अपने जो ड्रीम है, सपने जो हमने देखे हैं, हर व्यक्ति जो यहाँ पर आया है तो वो ये सोच के आया है, सपने सोच कर आता है कि मुझे मुझे लाइफ में ये करना है, इसलिए मैं सेफ सॉफ्ट ज्वाइन कर रहा हूँ, है ना? जीवन में मुझे यस वो सर। पाना है, वो पाना है, ये पाना है, अपने परिवार के लिए करना है, अपने माता पिता के लिए करना है, अपने बच्चों के लिए करना है, तो अपने समाज के लिए करना है, देश दुनिया के लिए करना है। ये सब लक्ष्य ड्रीम बना के आते हैं। लेकिन दोस्तों, ड्रीम के साथ साथ जब ड्रीम, सपना तो सभी का होता है, लेकिन उसमें जब समय निहित हो जाता है, एक टाइम बाउंडेशन आ जाता है, तो वो सब जो ड्रीम है वो लक्ष्य बन जाता है। तो दोस्तों, लक्ष्य हमेशा जीवन में होना चाहिए। और उस लक्ष्य को मैं कहना चाहूँ, वो लोग बहुत ही खुशकिस्मत होते हैं, वो लोग बहुत ही भाग्यशाली होते हैं जो अपने सपनों को लक्ष्य में परिवर्तित कर देते हैं। और उनके अंदर एक ऊर्जा शक्ति होती है कि वो उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने जी जान न्यौछावर कर देते हैं। और शायद मैं आपको ये बताऊं कि थैंक्स, ईश्वर का धन्यवाद, ये गुण वो सभी अचीवर जो इस कंपनी में हजारों के तादाद में डायमंड्स हैं दोस्तों। आज मुझे बताते हुए गर्व होता है कि शेफ शॉप में मेरे जैसे 2000 से ज्यादा लोग हैं जिन्होंने करोड़ों कमाए। आप ये कंपनी की अगर थोड़ी भी डिटेल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर करोड़पति बन चुके हैं। कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको करोड़पति बनाता है दोस्तों? थैंक्स फॉर सेफ शॉप। एक बहुत छोटे से एक कोई ग्रंथ या कोई प्रोडक्ट खरीद के हम यहाँ पर आते हैं, और आप अपने सपनों की शुरुआत से, हम यहाँ लक्ष्यों के साथ अपने सपनों की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं, हम सोचे भी नहीं होते हैं वो चीजें हमें ईश्वर यहाँ पर, ईश्वर की कृपा से प्राप्त होने लगता है। दोस्तों, करोड़ों कमाने वाले भी वो लाइफ स्टाइल मेंटेन नहीं कर पाते जो सेफ शॉप इंडस्ट्री की वजह से, हमारे डायरेक्टर्स की वजह से, हमारे गुरुओं के आशीर्वाद से जो यहाँ पर मेंटेन कर पाते हैं। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगा कि आज आपको एक सौगात मिलने वाली है, और आज से कसम खा लीजिए, एक संकल्प ले लीजिए कि मुझे कुछ भी करना है। और अगर मैंने ये, मुझे ईश्वर ने ये अपॉर्चुनिटी दिया है, तो अब मैं अर्जुन हूँ, जीवन का अर्जुन हूँ, और मुझे इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। और दोस्तों, जब आप लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं ना, तो आप विजयी होते हैं। और आज जो दिन है आज का, वो क्या है? विजयादशमी। तो आज के दिन आपको ये लक्ष्य मिल रहा है, आज से ही संकल्प लेना होगा, आज से ही आपको ये कमिटमेंट लेना होगा कि अब अगले, जो मुझे अगला मेरा लक्ष्य यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, अभी जो मिलने वाला है, उस लक्ष्य के साथ मैं आगे बढ़ूंगा और उसे 100% पूरा करूंगा। और दोस्तों, जब आप लक्ष्यों को पूरा करते हैं तो आपको जैसे अर्जुन विजयी हुआ था कुरुक्षेत्र में, वैसे ही आप अपने जीवन के इस संघर्ष में आप विजयी हो जाते हैं। तो अर्जुन का संघर्ष था कुरुक्षेत्र में, और हमारा संघर्ष है हमारा जीवन। तो आप सफल होना चाहते हैं अपने जीवन में? आप यस सेफ सर। शॉप में आए ही हैं, इसीलिए आए हैं दोस्तों, क्योंकि आपको इस सेफ शॉप रूपी जो अपॉर्चुनिटी मिली है, इस संघर्ष को, वहां पर आप जीवन के इस संघर्ष को उस रूप में लड़कर और आप विजयी हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पासपोर्ट रेडी करना है, भरोसा रखना है कि मुझे, मैं ये करूंगा, 100% मैं हासिल करूंगा। ठीक है? मुझे जीतना है, किसी भी तरह इस टारगेट को जीतने का मुझे एक प्लानिंग करनी है। तीसरी प्लानिंग यहाँ पर लेजर फोकस ऑन टारगेट, है ना? आप बना यस लीजिए 80% लोग जो है ना आपके, वो
20% रिजल्ट देते हैं, लेकिन 20% ऐसे होते हैं जो आपको 100% रिजल्ट देते हैं। आपको फोकस करना है कि मैं इस टारगेट में किसे अचीव, आप जो लीडर्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे। हमारे टीम में, हमारे नेटवर्क में कौन है जिसके अंदर आग है? इस ट्रेनिंग के बाद आप देखिए कौन है जो आपको कहता है सर मुझे अचीव करना है, सर मुझे अचीव करना है, मुझे बताइए कैसे करना है। सर ने आज ट्रेनिंग दी, मेरा खून गर्म हो गया, मैं बिल्कुल डिजायर मेरे अंदर बर्निंग हो चुकी है। अब मुझे जो आप बोलेंगे मैं वैसा करूंगा। अगर ऐसा कोई आपके नेटवर्क में होगा, मुझे अगर कोई फोन करके बोलता है, तो मैं 100% बता रहा हूँ ये वही शख्स है जो इतिहास लिखने वाला है। मुझे नहीं पता मेरी बात सुन के कितने लोगों के अंदर ये जोश जागेगा कि मुझे करना ही है। मुझे जिंदगी, मैंने सेफ शॉप अगर ज्वाइन किया है, मैंने इस कंपनी को अगर ज्वाइन किया है, प्रभु श्री कृष्ण का अगर मेरे ऊपर आशीर्वाद है, तो 100% मैं अपने, अगर पिता का बेटा हूं और उस बेटे को अगर ईश्वर में पिता को अगर नाम रोशन करने का पहली बार मौका मिला है, तो मैं भी अपने पिता का औलाद बन के दिखाऊंगा, लक्ष्य को पूरा करके दिखाऊंगा। तो बीस सही है सर। परसेंट यहाँ पर वो लोग होंगे जो ऐसा बोलेंगे, मुझे नहीं पता वो कौन है। और पेरेटो का नियम कहता है ज्वाइन तो सभी करते हैं दोस्तों, लेकिन 20% लोग जरूर वो लक्ष्य हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और आपको केवल उन्हीं लोगों पर फोकस करना है जो इन लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, टारगेट कैसे जीतें? मेक ए सॉलिड प्लानिंग। हमेशा आपको एक बहुत ही शानदार प्लान के साथ आगे बढ़ना है। डिसाइड योर वर्क एरिया, कहाँ काम करना है प्लान कीजिए, किधर काम करना है प्लान कीजिए, अपने सीनियर के साथ बैठिए, प्लानिंग क्या करना है कि आपको जो जो 126 सेल करने हैं, आपको 126 ग्रंथ लोगों के घर पहुंचाना है, वो कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, किस एरिया में करेंगे, किस टीम के साथ करेंगे, इसकी प्लानिंग कीजिए। क्योंकि ये व्यक्तिगत रूप से यहाँ डिस्कस करना यहाँ पे संभव नहीं है, ये कोर मीटिंग में होता है, ये ग्रुप मीटिंग में होता है ना। ये आपको वहां पर बैठ के प्लान करना है। मैं सोलिड प्लानिंग कि मुझे ऐसे करना है, यहाँ लेजर फोकस करना है, मुझे इनके साथ इनको अचीव कराना है, या मुझे करना है तो मैं इस जगह काम करूंगा, उस सिटी में काम करूंगा। वो पूरी की पूरी प्लानिंग आपने सीनियर के साथ करना है। सेलेक्ट पीपल, उन लोगों को सेलेक्ट कीजिए जिसके साथ आप काम करने वाले। सेट ए डेडलाइन की इस तारीख तक मुझे गोवा अचीव करना है, इस तारीख तक मुझे थाईलैंड अचीव करना है, इस तारीख तक मुझे, क्योंकि ये यूरोप पे एकदम से नहीं पहुंचेंगे आप। ये हांगकांग मकाऊ में एकदम से आप नहीं पहुंचेंगे दोस्तों। आपको छोटे छोटे टारगेट जो यहाँ पे दिए हैं ना, गोवा पहले अचीव करेंगे, फिर आप थाईलैंड अचीव करेंगे, फिर आप दुबई अबू धाबी अचीव करेंगे, फिर आप मकाओ तक जाएंगे। तो सेट ए डेडलाइन कि मुझे ये गोवा तक कब तक करना है, ये आपको सेट करना है ना। हाउ मेनी सेल्स फ्रॉम मेनी ग्रुप्स, अब किस तरफ से कितने सेल चाहिए मुझे, कितने ग्रंथ स्थापित करना है मुझे, ये टाइम टू टाइम जो है ना, इसका आप एनालिसिस करते रहिए, अपने सेल प्रमोशन स्टेटस में जाते रहिए। और डबल बेनिफिट है ना। टोटल बेनिफिट की डिस्कशन हो चुकी है। टारगेट कैसे जीतें, ठीक है ना। किल योर कंफर्ट जोन। अब कंफर्ट जोन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, एक कंफर्ट जोन का मतलब है ना, सुबह आज जैसे हम बात कर रहे थे यहाँ पे ट्रेनिंग करने, अब बहुत सारे लोगों को आपने बोला होगा, बहुत सारे लोग अभी भी लेट आए। देखिए जब मैं पैनल स्टार्ट किया, जबकि मीटिंग का टाइम 6:30 बजे, 6:15 दिया हुआ है, यहाँ पर लोग 6:15 नहीं, 6:45 तक लोग यहाँ ज्वाइन किए, और अभी भी लोग, बहुत सारे लोग अभी बिस्तर में ही होंगे। तो ये क्या है? कंफर्ट जोन है। मैं आपको एक श्लोक के माध्यम से समझाना चाहूंगा कि इंद्रियाणि मनोबुद्धि अधिष्ठानम मुच्यते एतैर्विमोहितस्य ज्ञानावृतम देहिनम। देखिए दोस्तों, यहाँ पे संधि विच्छेद करें, अध्याय 3 का 40वां श्लोक है, इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अधिष्ठानम मुच्यते, अर्थात इंद्रियां, मन और बुद्धि ये अधिष्ठात्री होते हैं, है ना। और ये एतर विमोहितेस, ये विमोहित कर देती है हमें, ज्ञान आवृतम देहिनम, ज्ञान को एक आवृत कर देती है, ढक देती है, ठीक है ना। किस चीज से? इसलिए तस्मात् तम, भगवान अगले श्लोक में भगवान कहते हैं तस्मात् तम इंद्रियानी यादो, अर्थात इसलिए, तस्मात् का मतलब इसलिए, तस्मात् देयरफॉर इंद्रियानी यादो, यानी इंद्रियानी, इंद्रियों से तुम शुरू करो। अर्जुन, हम कौन है? अर्जुन है ना। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन था, लेकिन इस जीवन में हम अर्जुन है दोस्तों। तस्मात तुम इंद्रियानी, इसलिए तुम इंद्रियों से शुरू करो। यादो, आदो मतलब सबसे पहले स्टार्ट करो तुम इंद्रियों से। नियम यम बढ़तर सब, हे अर्जुन, तुम इंद्रियों से शुरू करो और उसको नियमित कर लो, वहां से स्टार्ट करो। पापना नाम प्रजहि हे नाम ज्ञानी नाम ज्ञानी ज्ञान विज्ञान नाशनम, अर्थात
ये आपसे अगर ऐसा नहीं करोगे तो आप ये तुमसे बहुत पाप कराएगा और पूरे ज्ञान और विज्ञान का नाश कर देगा। अर्थात दोस्तों, मतलब मैं कहूं कि आप बहुत सारे लोग बिस्तर में हैं, इंद्रियों को वश में नहीं कर रहे, मतलब नींद, आपकी आंखें हैं, खुलनी चाहिए लेकिन नहीं खुल रही है। क्यों नहीं खुल रही है? क्योंकि हम उसमें वश में नहीं हैं। ठीक है ना? अब आप सोचिए, मैं रात में 2 बजे सोया हूँ, लेकिन मुझे ट्रेन रोज ऐसा होता है जनरली, अभी जब से मैं पैनल में होस्ट कर रहा हूँ तो रोज ऐसा होता है कि लेट सोते हैं। लेकिन हमें अगर हमारा लक्ष्य, हमें हमारा हमें अपना ड्यूटी है, हमारा काम करना है, मुझे अगर किसी को कोई कमिटमेंट किया है उसे पूरा करना है, अपने लक्ष्य को पूरा करना है, अपने लोगों को एजुकेट करना है, तो एक मेरा कमिटमेंट है। और इस कमिटमेंट के साथ अगर आगे बढ़ना है तो आप भले 3 घंटे सो रहे हो, मैटर नहीं करता है दोस्तों। ईश्वर कहते हैं कि आप अपने इंद्रियों को वश में अगर कर लेते हो तो आप अपने आप को वश में कर लेते हो, और आप अपने आप को अगर वश में कर लिए तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप अपनी आत्मा, अपने मन, अपने कर्म, वचन, बुद्धि को आपने वश में कर लिया है। अब आप जब जो चाहेंगे, जीवन में जो चाहते हैं वो आपके साथ होगा। तो भगवान कह रहे हैं ये, ईश्वर कह रहे हैं ये, कि हमें अपने इंद्रियों को नियमित करना है। और जब हम ये नियमित कर लेते हैं, नहीं करते हैं, तो हमें ये पाप कराएगा। कौन सा पाप कराएगा? सोए रहोगे, फिर जब उठोगे तो आप क्रोधित होगे, अरे यार मैं आज छूट गया, मेरा ये काम हो गया, मेरे दिन में जो चीजें होनी चाहिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब आप ना, फिर वो जो होता है ना, इरिटेशन होता है, या फिर आप अपने टाइम का सदुपयोग नहीं कर पाते तो आप अपने आप में गिल्टी फील करते हैं। या आप कहते हैं कि मैं आज दिन भर, मेरा शुरू का जो सुबह का समय है मैंने अच्छा नहीं किया, तो मेरा अब पूरा दिन ही खराब हो जाता है। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे लोग कंफर्ट जोन को नहीं तोड़ पाते हैं ना। क्या कहना चाहिए? किल योर कंफर्ट जोन, है ना? इसको अगर इन शब्दों के, आपका कंफर्ट जोन आपको आपको उससे पहले मार दे कि आप उसे मार दो। ठीक है ना? बिल्कुल मार देगा दोस्तों, इसलिए हमें इसे ध्यान रखना है। टारगेट कैसे जीते हैं? ठीक है, शेड्यूल, डेली शेड्यूल, हर दिन आपको अपने काम का शेड्यूल तैयार करना है। हर दिन आपको क्या काम करना है, इसके लिए आपको अपना शेड्यूल बना के निकलना है। एक डायरी लीजिए जो आपकी लिस्ट बुक में है, उससे आप एक अलग शेड्यूल बनाइए कि मुझे सुबह से जाना है तो कहाँ जाना है, किससे मिलना है, कितने बजे किससे मिलना है, किसकी ग्रुप मीटिंग करनी है, किसकी FIM करनी है, किसकी सेल क्लोज करनी है। ये आपको एक दिन पहले शेड्यूल टाइट कर लेना है। और ये जो करके निकलेगा, ये जो कर लेगा, वही घर से जल्दी निकलने की कोशिश करेगा। अदरवाइज वो कहेगा चलो मैं लंच करके निकलता हूँ, चलो मैं आराम से निकलूंगा, अभी तो किसी ने टाइम नहीं दिया। अक्सर लोग, मैं देखता हूँ कि लोग ऐसा कहते हैं, अक्सर लोग ऐसे ही करते हैं कि वो लोग कहते हैं कि सर किसी का टाइम नहीं मिला है अभी, या सर वो तो अभी नहीं मिलेगा, या सर मैंने फोन किया था तो उसने फोन नहीं उठाया। तो ये क्या है? आपका शेड्यूल नॉट प्रॉपर, आपके शेड्यूल बनाया ही नहीं है आपने। अगर मैं कहता हूं कोई नहीं भी मिल रहा है तो आप घर से निकल जाइए। घर से जब निकलेंगे तो आप, कंफर्ट जोन आपने तोड़ा है, और कंफर्ट जोन अगर तोड़ा है ना, तो आपको ईश्वर आपको कहीं ना कहीं ऐसा मौका दिलाएगा कि कोई ना कोई आपको जरूर मिलेगा। मैं 100% दावे के साथ ये कह सकता हूँ, कोई ना कोई नहीं मिलेगा तो आपके पास एक अवसर के रूप में एक शख्स को लाके खड़ा कर देगा, जिसको आप प्लान दिखाओगे, उसे प्लान दिखाओगे, उसे ज्वाइन कराओगे और उसके साथ आगे बढ़ जाओगे। लेकिन अगर आप इंतजार करोगे कि कोई आपको फोन करे, फिर आपको बुलाए और फिर आप उसकी गाड़ी में बैठ के जाओगे, तो ना कभी कोई टारगेट हासिल कर पाओगे, ना कोई लक्ष्य हासिल कर पाओगे दोस्तों। इसलिए आपको एक दिन पहले अपने डेली शेड्यूल बनाना है और उस शेड्यूल के साथ आगे निकलना है। और दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, इस सवाल को ध्यान से सुनिएगा और जवाब दीजिए। क्या? एक सवाल है कि कितने लोग यहाँ पर हैं ऐसे, जो लोग जो अपने पिछले 7 दिन के काम का रिकॉर्ड अपने लिस्ट बुक या अपने डायरी में मेंटेन किए हुए? ये सवाल आप सबसे है, मैं जवाब नहीं पूछूंगा, अपने दिल से पूछिएगा क्या मैंने ऐसा किया। और जो नहीं कर रहे हैं, मैं उनको बधाई देता हूँ, और मैं उनको आज से ही शुभकामनाएं देता हूँ कि आप बस लगे रहिए, बिल्कुल इसी तरह बड़े इसको इम्प्रूव करते जाइए, बिल्कुल लगातार आप इसमें इम्प्रूवमेंट करते जाइए, इजाफा करते जाइए। एक दिन आप कहेंगे थैंक्स सर, आपने जो बातें कही थी उसमें मैंने और अमल किया और आज मैं अचीव कर चुका हूं। मैं चाहता हूं कि आपके तरफ से आए बात, जवाब आए कि सर थैंक यू, मैंने अचीव कर लिया, आपने जो ट्रेनिंग दी थी मैं उसका एक ऋण चुका पाया, कि हाँ अब मैं लक्ष्य को, मैंने उस दिन डिसाइड किया था कि मैं लक्ष्य हासिल करूंगा, और उस लक्ष्य के साथ मैं आगे बढ़ा और उसको और इम्प्रूव करके सर मैंने कर दिखाया। आई हैव डन, मैंने कर दिखाया। ठीक है? तो
ऐसा बनना है हमें। और अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आज से करना शुरू कर दीजिए। बुद्धिमान वो है जो गलती नहीं करता है। गलती करने वाला कभी भी, लगातार गलती करने वाला बेवकूफ है ना। समझदार वो है जो गलती कर चुका है उसे सुधार लेगा। अगर आप कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, और अगर कर रहे हैं तो भी इसमें इंप्रूव करना है, और नहीं कर रहे हैं तो आज के बाद से आप कसम खा लीजिए, संकल्प ले लीजिए कि मुझे अब शेड्यूल बना के निकलना है और अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करना है। कहाँ मेंटेन करना है? लिस्ट बुक में भी और अपनी डायरी में भी। ठीक है, इसको यस हल्के में मत लीजिए। ये बहुत ही, मतलब इतना बेहतरीन टूल है ये, जिसका आप मतलब करोड़ों में भी ना इसकी, मतलब मैं कहूँ तो इसकी वैल्यू करोड़ों में आंकनी चाहिए। लेकिन आपको लगता होगा ये तो बहुत बहुत ही नेग्लिजिबल कॉस्ट की टूल है। आपको इसको ध्यान दीजिए, इसमें विशेष रूप से वर्कआउट करना है, और आपको इसके साथ साथ अपने डायरी का भी इस्तेमाल करना है, अपने कॉपी का भी इस्तेमाल करना है, अपने सीनियर्स के साथ बात करनी। टारगेट कैसे जीते हैं, फोकस क्या करना है, देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखे एक्शन प्लान। यहाँ पे लिखा है सबसे पहले आपको एक्शन प्लान करना। घर में बैठकर सोचने मात्र से कुछ नहीं होगा, एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा। क्या एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा? देखिए यहाँ पे लिखा टेक एक्शन। एक्शन में लिखा है माइंड सेट कीजिए कि अभी जूम अटेंड कर रहा हूँ सर, बस आप खत्म कीजिए, मैं फील्ड में निकल जाऊंगा। और आज नहीं, एवरी डे, हर दिन ऐसा करना है कि आप जैसे ही जूम खत्म हो घर में मत बैठिए। ऐसा नहीं कि अब मैं नहा रहा हूँ उसके बाद मैं नाश्ता करूंगा फिर जाऊंगा। आप पहले से आप नहा लीजिए। हो सकता है अभी आप नहीं खाए नहीं होंगे, लेकिन आप टिफिन लेके निकल लीजिए, है ना। आपको जैसे ही जूम खत्म होता है 8 बजे घर से छोड़ देना है, बाहर निकल जाइए। और देखिए आप फिर क्या होता है। प्लान डेली मैक्सिमम, हर दिन रोज ज्यादा से ज्यादा लोगों को डेमो दिखाइए, 1 to 1 कीजिए, फॉलो अप कीजिए। यहाँ लिखा है फॉलो अप अगेन एंड अगेन, है ना। आप लोगों को 1 to 1 कर रहे हैं, डेमो दिखा रहे हैं, फॉलो अप रोज का रोज कर रहे हैं। लिस्ट बुक में मेंटेन है आपका रोज फॉलो अप कितने लोगों को करना है, उसकी डेली रिकॉर्ड रिकॉर्ड बना के निकल रहे हैं। सेल को डेली ग्रीनिंग करा रहे हैं, डेली कार्ड से पेमेंट हो रहा है, डेली आईडी में पेमेंट जा रहा है, रोज ये चल रहा है। रिपोर्टिंग योर एक्टिव अपलाइन, रोज सुबह से बात कर रहे हैं, शाम तक बात कर रहे हैं, मतलब शाम में बात कर रहे हैं। हर समय अपने अपलाइन से अटैच हैं, कहाँ पर क्या चल रहा है, कहाँ पर क्या करना है, उसका दिशा निर्देशन, उसकी गाइडलाइन लेके आप आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, टूल प्रोवाइड एवरी डीएस। हर व्यक्ति को जो आपके साथ आ रहा है उसे टूल देना है, उसका एफआईएम करना है, उसके लक्ष्यों का एनालिसिस करके उनको टारगेट देना है, वो कौन से टारगेट अचीव करने, अगला कौन सा उनका टारगेट है, बूस्टर करना है, टेट्रा बूस्टर करना है, क्यूएससी करना है, सुपर क्यूएससी करना है उनको। हर व्यक्ति को आप देखिए ना, एक एक व्यक्ति को आपको फोकस करते चलना है। प्रमोट ट्राइपोड, आपको जैसे ही लोग ज्वाइन करते हैं उसको ट्राइपोड प्रमोट करिए। पहले सबसे पहले पहला सेल देना है, यहाँ लिखा है सिंगल के बाद पहले सबसे पहले लोग आते हैं, पहली ज्वाइनिंग करते हैं, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग के बाद उनको ट्राइपोड जरूर बताइए। और ट्राइपोड बताने के बाद जब आप उसको ट्राइपोड प्रॉपर तरीके से बता देते हैं उनको, तो 100% मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा एफर्ट लगा के बताइए, है ना, आपको जरूर वो कहेगा। अगर उसके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, या अगर है भी, तो लोग ना कहीं से अरेंज करके अपनी ट्राइपोड लेते हैं। ट्राइपोड के साथ आगे बढ़ने के लिए मैं आपको इस पर डिटेल नहीं जाऊंगा, लेकिन यूट्यूब में बहुत ही शानदार एक वीडियो डला हुआ है संजय गुप्ता सर की, उसको देखिए, उसको दिखाइए। प्रमोशनल प्लान एंड ट्रेनिंग, आप जो भी जूम हो रही है उसको प्रमोट कीजिए। डेली वेन्यू में होता है, आपके जो भी वेन्यू हो रहे हैं, जहां पे भी आपके ट्रेनिंग प्लान चलता है फ्राइडे को और संडे को, उसको प्रमोट कीजिए। वहां ज्यादा से ज्यादा लोगों को ले जाने की कोशिश कीजिए। किसी को आपने 1 to 1 में ज्वाइन कराया है तो भी आप उसे संडे के प्लान और फ्राइडे की ट्रेनिंग में जरूर ले जाइए। प्रमोट क्यूएससी एंड सुपर क्यूएससी, ठीक है। और ट्राइपोड के लिए मैंने बताया ये संजय गुप्ता सर की वीडियो, ऐसे ही दिखाइए, देखिए। अगर आप नहीं दिखे तो खुद देखिए, और फिर कि ये लक्ष्य ऐसा है, इसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी, इसकी जबरदस्त स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, जो आप अपने अपलाइन अपने सीनियर के साथ बैठकर कर पाते हैं। एक सॉलिड कमिटमेंट लीजिए कि हाँ, जैसा कि मैंने बताया, आज इस ट्रेनिंग के बाद, इस ट्रेनिंग के साथ मैं संकल्प लेता हूं कि इस बार का लक्ष्य अगर बना है तो मेरे लिए बना है, मेरे लिए बना है। यस सर। ऐसा सोचना है आपको, 100% करना है। मैं हर हाल में टारगेट जीत के रहूंगा, हर हाल में मुझे ये करके दिखाना है। वर्क इन मेंटरशिप, आप एक गुरु का, एक अपने सीनियर का, अपने अपलाइन का मेंटरशिप में काम कीजिए। क्योंकि दोस्तों कई बार होता है दिया तले अंधेरा होता है। अगर आपके सीनियर के साथ आपका ट्यूनिंग नहीं है और आप काम कर रहे हैं, आपका सीनियर आपको मार्गदर्शन जो दे रहा है, हम कहते हैं हम मानते तो हैं सर को, गुरुदेव हम आपको मानते तो हैं, लेकिन गुरु की मानते नहीं है। नहीं, गुरु को मानते हैं लेकिन गुरु की नहीं मानते, समझ रहे बात, ये यस ऐसे सर। होता है।
शेयर डेली शेड्यूल, डेली रिपोर्टिंग कीजिए, है ना। चलिए चलते हैं फिर श्लोकों के माध्यम से सुनते हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूं कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वो मेरे लिए कहिए, क्योंकि प्रभु मैं आपका शिष्य हूं। दोस्तों, कमजोर क्षणों में हम डर जाते हैं, जिससे कंफ्यूजन का भाव हमारे अंदर आता है। अर्जुन ये मान रहे हैं कि वो कंफ्यूज्ड हैं, कायरता का दोष वो अपने ऊपर ले रहे हैं, और तभी तो ये कहते हैं कि श्री कृष्ण मैं आपका स्टूडेंट हूं, आपको सरेंडर करता हूं, मुझे बताइए कि क्या सही है। दुविधा के समय गुरु ही एकमात्र सहारा होता है दोस्तों, और गुरु के सामने कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। खुलकर अपने हृदय की बात, अपना भय, अपनी शंका, सब कुछ सामने रख देना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तभी तो आपको मार्गदर्शन मिलेगा। दोस्तों सही है आप सर। समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसलिए आप शेयर डेली शेड्यूल एंड डेली रिपोर्टिंग आप कीजिए, एक गुरु के साथ आगे बढ़िए, और कहते हैं ना जोड़ी बनाकर काम करना चाहिए, तो आप अपनी जोड़ी बना लीजिए। ये जोड़ी के साथ आगे बढ़ेंगे ना, तो आपकी हर समस्या का समाधान वहां निकल जाएगा, है ना। अगर आप कहीं निगेटिव भी हो रहे हैं तो आपका जोड़ीदार आपको निगेटिव नहीं होने देगा। अगर आपका जोड़ीदार निगेटिव हो रहा है तो आप उसे निगेटिव नहीं होने देंगे। निगेटिव का मतलब कई बार हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते, कई बार हम बहुत पछाड़ लगते हैं, हमें कई बार लोगों के हमें ताने सुनने पड़ते हैं, कई बार हम लोगों की तरह तरह की बातें सुनते हैं। दोस्तों मैं आपको कहना चाहूंगा, जब आप लोग साथ में बना के काम करें, अपनी एक मेंटरशिप के साथ साथ आप एक जोड़ी बना के काम करेंगे ना, ये सारी चीजें आपको बड़े हंसते खेलते निकल जाएंगे। आप इस कार्य को, इस काम को, अपने इस लक्ष्य को एंजॉय के साथ पूरा करेंगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, बड़ा एंजॉय करेंगे, और ना केवल आप पछाड़ खाएंगे इसमें, उस पछाड़ को आप सोचेगी, आपको ऐसा लगने लगेगा खुशी के बड़े बड़े, आपको ऐसा लगेगा गेम खेल रहा हूँ। तो गेम खेलने में कैसा मजा आता है, जब किसी गेम को आप खेलते हैं, तो गेम को खेलते खेलते ना आपको इतना एंजॉय आता है कि पता नहीं रहता कि टाइम कैसे कट गया। आपका पूरा दिन अपने जोड़ीदार के साथ कैसे निकल जाएगा, अपने मेंटरशिप के साथ बात करके हर समस्या का किस पहलू के साथ आप उसे उसका सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे, आपको भी नहीं पता होगा। ये दोनों चीजें ध्यान रखिए, है ना। और एक बहुत बढ़िया चीज लिखिए, हम जनरली इस श्लोक से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जनरली हम करते हैं ना, ये मेरा लेग वो मेरा लेग। देखिए यहाँ पर समझा रहे क्या लिखा है, भगवान श्री कृष्ण, पहले श्लोक का पहला श्लोक सब सुनते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा माम काह पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो यहाँ पर लिखा है, धृतराष्ट्र कहते हैं संजय से कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, ये पूछते हैं। बहुत बड़ी सीख है इसमें। धृतराष्ट्र चाहते तो धर्म, ये महाभारत का युद्ध नहीं होता, लेकिन दोस्तों धृतराष्ट्र यहाँ पे कह रहे हैं मेरे और पांडु के पुत्रों ने। तो क्या पांडु उनका भाई नहीं था, या पांडु के जो पुत्र थे पांडव वो उनके पुत्र नहीं थे? यहीं से ये सही है। बात निकल के आती है कि मेरे और पांडु के पुत्र, यहीं से डिफ्रेंशिएट कर दिया, अंतर बना दिए हम, कि वो मेरा पुत्र ये मेरा पुत्र नहीं। तो दोस्तों ऐसे ही हम करते हैं, हमारे लेग ये मेरा लेग वो मेरा लेग नहीं, मेरी अर्निंग ये, मेरी डिपॉजिट ये चक्कर में जो फंसा उसका बेड़ा बंटा ढार हुआ। हो तो गया। देखिए हर पूरा बिजनेस आपका है दोस्तों, हर जगह जहां जो समस्याएं हैं आपको मिलकर सॉल्व करना है। हर काम को आपको, जहां पे भी आपका बिजनेस है, जहां पे भी आपका नेटवर्क है, आप उसके साथ मिलकर आप उन समस्याओं को समाधान कीजिए। बिल्कुल कोई आपको बुलाता है तो बिल्कुल जाइए, आप अपने शेड्यूल को टाइट करके अपने सबको अपने अपना पुत्र समझिए जो आपका नेटवर्क है। बल्कि आपको चीजें वहां ध्यान रखनी है कि आप अपने अपलाइन के साथ, अपने सीनियर, अपने मेंटर के साथ डिस्कस करते हुए आप आगे बढ़िए। कहाँ आप, जरूरी नहीं कि इसका मतलब है कि को लाइन के साथ ही हम घुस गए, ठीक है ना, किसके साथ कहाँ जाना है, ठीक है ना, लेकिन आप अपने
अपने नेटवर्क के साथ, अपने लोगों के साथ दुर्व्यवहार मत कीजिए, पक्षपात मत कीजिए। सबको आपको लेकर चलना है, पूरा नेटवर्क आपका है, क्योंकि बिजनेस किसी मतलब आपके जीवन का भी जो गाड़ी है ना, मिनिमम 2 पहियों से चलता है ना। और 2 पहिया मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें तो दोनों लेग आपके लिए बराबर है। ऐसा नहीं कि ये मेरा लेग नहीं, मैं ये मेरी अर्निंग है वो मेरी डिपॉजिट। इस चक्कर में जो फंसा, जो अपने डाउनलाइन के साथ ये बातें जो किया, 100% वो बर्बाद हुआ। ये दोस्तों मैं आपको अनुभव बता रहा हूँ। गलतियां हर आदमी करता है, लेकिन गलतियों से सीखने से अच्छा है जिन्होंने गलती की है उनसे सीख लो। सही है सर। ठीक है, तो थैंक्स। मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये आप ऐसी गलती अगर कर रहे होंगे और सीख ले लें मेरे से, तो इसके लिए मैं आपको अग्रिम धन्यवाद देना चाहूंगा। तो दोस्तों, टारगेट कैसे जीते हैं, इसका अगला पॉइंट है पुश योर सेल्फ फॉर टारगेट, डोंट वेट फॉर अपलाइन फोर्स। कोई कहे आपको कि चलो जिताऊंगा, इससे अच्छा है कि खुद निकल जाइए, अपने आप को आगे रखिए कि सर मैं बस, मुझे आप बस आशीर्वाद देते रहिए, मैं खुद अपना काम पूरा कर लूंगा, अपना लक्ष्य पूरा कर लूंगा। बस आपका आशीर्वाद बना रहे। ऐसा जो कमिटमेंट लेता है ना, एक दिन उसी उसी व्यक्ति, उसी एसोसिएट को लोग अपना मेंटर मानने लगते हैं, अपना लीडर मानने लगते हैं। आप क्या बनना चाहेंगे? लीडर बनना चाहेंगे? लीडर बहुत बड़ा शब्द है दोस्तों, बहुत बड़ा शब्द है। इसको आप, हो सकता है लोग आपको लीडर बोलते हो, लेकिन इस लीडरशिप को नाम, सिर्फ नाम लीडर नहीं होना चाहिए, बल्कि आपकी क्वालिटीज जब लीडर के अंदर होती है ना, तो आप स्वयं अपने अपने नेटवर्क, अपने बिजनेस, अपने दोस्तों के सामने एज ए लीडर जो है लीड करने लगते हैं। जिस दिन कोई फोर्स नहीं करेगा आपको, हर हर काम के लिए अपने आप को लीड कीजिए, अपने आप को सामने रखिए, अपने आप को प्रदर्शित कीजिए कि मैं, ये काम मेरे लिए है और मैं इसे इस ढंग से पूरा करके रहूंगा, और किसी भी तरह मैं इसे, मुझे जो काम मिला है, मुझे लक्ष्य जो मिला है, मुझे पूरा करना है। आप उसे लीड करेंगे, आप देखिए आपके साथ कैसे चमत्कार होने लगते हैं। लीड के आगे ई आर जुड़ा है, लीडर, है ना। तो आप उसको लीड करके ई आर जोड़ लीजिए ना, तो आप लीडर बन जाएंगे। गॉड ब्लेस यू, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक बहुत अच्छा है कि जिद पालनी पड़ेगी दोस्तों, आपको कमिटमेंट लेना पड़ेगा, आखिरी सांस तक लड़ना पड़ेगा। डोंट गिव अप, छोड़ना नहीं है आखिरी सांस तक, है ना। आखिरी सांस तक नहीं छोड़ना है। लोग क्या करते हैं जनरली, आखिरी आखिरी दौर पे ना जब काम करते रहते हैं, तो आखिरी आखिरी दौर पे सोचते हैं कि नहीं होगा, 2 दिन बचा है, अब नहीं होगा, बहुत बड़ा टारगेट है, बहुत सारा बचा हुआ है, लोग छोड़ देते हैं मैदान। दोस्तों, एक धावक जो होता है ना, और एक जो जीतता है, जो मतलब ओलंपिक गेम में भी, चाहे वो धावक हो, चाहे वो किसी भी गेम में हो, धावक के साथ जो दूसरा दौड़ रहा होता है ना, वो भी क्रॉस लाइन को जरूर अचीव करता है, क्रॉस लाइन को जरूर पार करता है। बस फर्क ये है कि वो थोड़े समय तक थोड़ा ज्यादा मेहनत करता है, वो जीत जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो थोड़ा कम मेहनत किया वो नहीं पहुंचेगा। बात यह है कि दोनों कर्तव्य दिखा रहे हैं, दोनों एफर्ट लगा रहे हैं। एक व्यक्ति ने थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगाया और वो आखिरी सांस तक दम नहीं तोड़ा। वैसे ही आपको यहाँ पर आखिरी सांस तक मैदान नहीं छोड़ना है, क्योंकि जब आप मैदान छोड़ते हैं, पहले ही हार मान जाते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, वो बहुत अच्छी कहावत है, मन के हारे हार, मन के जीते जीत, हारा वही जो लड़ा नहीं, है ना। हारा वही जो लड़ा नहीं। तो आपको लड़ना है आखिरी दम तक। आखिरी दम तक मतलब अगर 1 घंटा भी बचा रहता है ना टारगेट का, कोई उसके लिए फर्ट लगाना है। देखिए, कोई चमत्कार हो जाता है आपके साथ कई बार, है ना। लेकिन हम अगर डर जाते हैं, हम कहीं ना कहीं हमारे मन में ऐसी बात आ जाती है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। आप पहले दिन से अगर डाउट की, जो संदेह किया है, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, है ना। जो असंशय, संशय आत्मा विनश्यति, जो संशय है वो आपका विनाश कर देती है। ठीक है ना, तो संशय नहीं करना है। बहुत अच्छा श्लोक फिर हम सुनेंगे यहाँ पे। अर्जुन कौन है? हम है सर। वेरी गुड। क्लैव्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। कृष्ण समझा रहे हैं, हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। अगर तू युद्ध में आया है तो युद्ध कर, ऐसे डर मत। तेरे जैसे धनुर्धर के लिए यह ठीक नहीं है, सही नहीं
कि इस तरह से मन की कमजोरी दिखाओ। दोस्तों, श्री कृष्ण यहां नपुंसकता का अर्थ शक्तिहीनता, कमजोर हो जाना, युद्ध से मुंह मोड़ लेने वाली बात कर रहे हैं। यानी कि जो धर्म कहता है उसके अनुसार कर्म तो करना ही चाहिए। स्वयं को कमजोर मानकर बात को छोड़ देना यह सही नहीं है। बुरे समय में अगर हमें भी जब आशंका सताए, यही बात हमें याद रखनी चाहिए कि मन की दुर्बलता छोड़ हमें सिर्फ उस कर्म के बारे में सोचना चाहिए जो हम करने के लिए आए हैं। ये शब्द लिखा था यहाँ पे कि आपको आखिरी जिद पालनी पड़ेगी और आखिरी दम तक आपको लड़ना पड़ेगा। अगर आप पहले ही संदेह करते हैं, अगर आप हार मान जाते हैं, तो आपने मैदान पहले ही छोड़ दिया। तो मैदान छोड़ने वाले अर्जुन कभी नहीं हो सकते, ठीक है ना। अर्जुन तो वो है जो जो आपको यहाँ लक्ष्य मिला, अपने गुरुओं के माध्यम से जो आपको यहाँ पे मार्गदर्शन मिल रहा है, श्री कृष्ण की मानकर अर्जुन ने लड़ाई किया, है ना। अर्जुन अर्जुन हार मान गया था, लेकिन अर्जुन ने उस मार्गदर्शन के बाद उसने पूरा अपना पूरा एफर्ट लगाया और महाभारत के युद्ध को विजय हासिल कर लिया। आज विजयदशमी है। आज हमें ये मार्गदर्शन मिल रहा है कि मुझे इस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, आपको इस मार्गदर्शन में आगे बढ़ना है कि अब कोई नहीं रोक सकता मुझे, ये लक्ष्य मेरे लिए बना है, मेरे लिए। आपको ये सोच के आगे बढ़ना है, मैं 100% इसको हासिल करके रहूंगा। एक फकीर नदी किनारे बैठा था। किसी ने पूछा, बाबा क्या कर रहे हो? फकीर ने कहा, इंतजार कर रहा हूं कि पूरी नदी बह जाए तो फिर पार करूंगा। इस बार नहीं भी होगा तो कि बेटी की शादी है तो मैं अगले लक्ष्य में कर लूंगा। चुनाव आ गया है तो मैं भाई तो आचार आगे संहिता लग गया है सर, अगली बार कर हाँ लेंगे। लोग ऐसे ऐसे बहाने करते हैं, मतलब ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। आप ऐसे बहाने कर रहे हैं तो आप अर्जुन है ही नहीं, आप नपुंसकता को प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। सॉरी टू से कि अगर आपको वर्ड गलत लग रहा होगा, बुरा लग रहा है, तो अर्जुन को बुरा लग जाता तो मैदान छोड़ देता, लेकिन अर्जुन बुरा नहीं माना और उसने विजय हासिल किया। तो हमें भी हासिल करना है। तो हमें ऐसा नहीं कि ये टारगेट नहीं मिला तो आगे मिल जाएगा। हमें पूरी कोशिश करना 100%। आप अपने कर्तव्यों को पूरा कीजिए। इसका मतलब ये नहीं करें कि आप अपना बिजनेस छोड़ दीजिए जो आप कर रहे हैं, या इसका मतलब ये नहीं कि आप जो नौकरी कर रहे हो उसे छोड़ दीजिए। आप उसके साथ मैनेज कीजिए। हर व्यक्ति हर वो काम कर सकता है अपने आप को मैनेज करके। तो हमने कहा सिर्फ 4 घंटे भी देंगे ना आप, मैं दावे के साथ कहता हूँ आप क्वालिफाई कर लेंगे। मैं आपको अभी से शुभकामनाएं देता हूँ। गॉड ब्लेस यू। अगर आपने इस ट्रेनिंग के बाद ठान लिया कि मुझे करना है और अपने मेंटर के साथ भिड़ गए, आप मुझे कहेंगे थैंक यू सर, आपने आंखें खोल दी। आज मुझे आपने समझाया। अब मैं और एक दिन मुझे 3 महीने बाद कहेंगे कि मैंने आज के बाद वो उस दिन संकल्प लिया था और इस वजह से मैं कर पाया। थैंक यू। दिल से आप गले लगा के खुद धन्यवाद देंगे। थैंक यू दोस्तों। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं कि आप 100% क्वालिफाई करने वाले हैं। मैं आपको ये एक बहुत बढ़िया सॉन्ग सुना रहा हूँ, इसको सुनिएगा, इसकी मीनिंग समझिएगा। कर दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है, गिन के तैयारी के दिन तुझको मोहलत देती है। मांगती है लागत में तुझसे हर बूंद पसीना, पर मुनाफा बदले में ये जान ले बेहद देती है। है प्यारे दंगल दंगल दंगल। थैंक यू दोस्तों। मैं क्या बताना चाहता, शायद आप भावनाओं को समझ चुके होंगे। थैंक थैंक यू यू सो सर। मच। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस ट्रेनिंग में बने रहने के लिए।